बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 8, 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग. It is session number 2 from book page number 81 till 85. Properties of ionic compounds. Number 1, ionic compounds are made up of oppositely charged ions with the strongest bonding force. That is why they are crystalline solids. आयनिक कंपाउंड्स हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनते हैं. और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं, आयंस कब फॉर्म होते हैं, जब एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करते हैं. तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं जाहिर है, और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नंबर 3, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट है. इसी तरीके से ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. नंबर 4, दे आर नॉन वोलेटाइल. इट मीन्स वो वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो एकदम से खुली एटमॉस्फेयर में रखने पर या उन्हें खुली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो वो एकदम से एवापोरेट हो जाते हैं. रेडीली एवापोरेट होने वाले सब्सटेंसेस वोलेटाइल होते हैं. तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं. ये एटमॉस्फेयर में खुला रखने के बावजूद एवापोरेट नहीं होते जल्दी. They are electrolytes. Number 5, they are electrolyzed in the fused molten state and in an aqueous solution due to free movement of the ions, but they are bad conductors in the solid state as the ions are not free to move. आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ये सब फ्यूज्ड या मोल्टन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है. वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं तो ये मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन में इन्हें वाटर में मिक्स कर दें तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. क्यों इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, क्योंकि इनके फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस पॉसिबल हो जाती है. वाटर में फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में मिक्स कर दें तो क्योंकि इसके आयंस जो हैं वो सेपरेट हो गए, फ्री मूवमेंट ऑफ आयन हो गई पानी में, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट हैं. जबकि बैड कंडक्टर्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में एज द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि सॉलिड कंडीशन में इनके आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसीलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं. Properties of covalent compounds. Number 1, covalent compounds are made up of discrete units, molecules with weak intermolecular forces. Covalent compounds ये सब molecules से मिलकर बनते हैं जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं वो वीक होती हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. Number 3, they are insoluble in water but soluble in non-polar solvents like petrol, spirit, benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. ये सब वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे पेट्रोल, स्पिरिट या बेंजीन वगैरह, उनमें कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं. दे आर वोलेटाइल.
वो जल्दी से एवापोरेट होने वाले होते हैं, एटमॉस्फेयर में गायब होने वाले होते हैं, उड़ने वाले होते हैं। वॉलेटाइल कहा जाता है उन सब्सटेंसेस को जो कि रेडीली टू एवापोरेट हो। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। They are bad conductors or insulators because they do not conduct electricity. तमाम कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके साथ साथ वो बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। There are two different natures of covalent bonds. Number 1, polar covalent bond. Number 2, non-polar covalent bond. Number 1, polar covalent bond. The covalent bond formed by the mutual and unequal sharing of electron between the different atoms of non-metals having different electronegativities is called polar covalent bond. हमें मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसी तरीके से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के दरमियान डिफरेंस देखा जाएगा, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस देखा जाएगा, तो उस वक्त हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग को देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हुआ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे दिया अपना, तो क्लोरीन के पास ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो गया और इस तरीके से HCl कंपाउंड फॉर्म हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन की 3.0 है और EN वैल्यू हाइड्रोजन की 2.1 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, हाइड्रोजन ने अपना एक क्रॉस से जो एटम शो हो रहा है वो दिया और क्लोरीन ने अपने एटम को, क्लोरीन के एटम को हम डॉट से शो कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है, 3.0 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो जब यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द क्लोरीन एटम and chlorine atom attains slightly negative charge while hydrogen attains slightly positive charge. That is why HCl is polar covalent compound. क्योंकि क्लोरीन की EN वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन को मोर अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट हो रहा है क्लोरीन एटम की तरफ, इसीलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से HCl पोलर कंपाउंड कहलाया जाएगा। और ये डेल्टा का साइन जो बना हुआ है ये स्लाइटली या पार्शियल चार्ज को शो करता है। तो इस तरीके से HCl जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि EN वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन ने हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। हालांकि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन EN वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। Now here is an explanation for this.
when a covalent bond is formed between two dissimilar atoms, the shared pair of electrons is always attracted more towards more electronegative atom. जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. Hence that atom attains slightly negative charge. इस तरीके से उस एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है. एंड अदर एटम अटेन्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एटम पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. These atoms are called negative and positive pole. इन एटम्स को नेगेटिव और पॉजिटिव पोल कहा जाता है. Such compounds are called polar compounds and the bonds are called polar bonds. अब इस तरह से बनने वाले कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है और बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाया जाएगा. If the difference of En value between the bonded atoms is between 0.4 till 1.7, the bond is polar covalent bond. जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दोनों एटम्स की देखी जाएंगी और उनका डिफरेंस अगर 0.4 से लेके 1.7 तक है तो बॉन्ड हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, HF. Non-polar covalent bond. The covalent bond formed by the mutual and equal sharing of electron between the same atoms of non-metals is called non-polar covalent bond. जब भी covalent bond form होगा वो mutual और equal sharing of electron से होगा. तो जब भी non metals के दरमियान same atoms में non-polar covalent bond form होगा तो उसे non-polar covalent bond कहा जाएगा. एक ऐसा बॉन्ड जो कि नॉन मेटल्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग से फॉर्म होगा उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा सिमिलर एटम्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या क्लोरीन क्लोरीन, कोई भी सिमिलर एटम्स के दरमियान जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड इक्वली बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स. हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई की तरफ बराबर इक्वली अट्रैक्ट होंगे. Hence that molecule is electrically neutral, that is without any pole charge, and such substances are called pure covalent molecule or non-polar compound. इसी तरीके से जब ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी उस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा या पोल नहीं होगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे. तो ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर कंपाउंड कहा जाता है. यहाँ पे ये डिफरेंस चेक करें कि अगर इफ द डिफरेंस ऑफ En वैल्यू बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज 0 till 0.4, द बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. जब भी En वैल्यू का डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान देखा जाए और वो 0.0 से 0.4 तक होगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. For example, H2, F2, Cl2, Br2, I2, nitrogen, N2, O2 are examples of pure covalent molecules, while CH4, C2H6, C2H4, C2H2 are examples of non-polar covalent molecule. अब हमने बात की शुरू में ही क्या हमने देखा कि जब भी सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होता है क्योंकि दोनों की एन वैल्यू एक जैसी होती है तो लिहाजा दोनों पर भी कोई भी स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नहीं आता.
तो ऐसा बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ हमने इतनी सारी एग्जाम्पल्स में देख ही लिया। Now here is your homework. Question number 1. What are the properties of ionic and covalent compounds? Question number 2. What is polar and non-polar covalent bond? Explain with examples. Learn and write these questions in your copy. Please do this homework neatly and after filling up the index page. Okay students, thank you. Allah Hafiz.